मलून वसीम रिजवी का याचिका वापस लेने से इनकार, सर कटाने को भी है तैयार। मैं याचिका वापस नहीं लूंगा, किसी के दबाव में नहीं लूंगा। जब तक जिंदा हूं इस लड़ाई को लड़ता रहूंगा। इस गर्दन को काटने के लिए शायद आ रहा है, तो ये गर्दन है एक ही बार कटेगी। कभी इंसान को सभी को मरना है, कोई गर्दन काट के मर जाएगा, कोई दवा खा के मर जाएगा। ऐसी ही बचकाना हरकतों के कारण वसीम रिजवी का हुआ है सामाजिक बहिष्कार। कि ये जो वसीम रिजवी है, अल्लाह की लानत हो इसके ऊपर, ये आज से 3 साल पहले ही हमारे एक बहुत बड़े आलिम दीन है, खतीब अहले बैत हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना सैयद अली शिस्तानी साहब, जो हमारे रहबर है, उन्होंने इस जलील को समाज से ही बाइकाट किया था। और करने की वजह यही थी, ऐसी ही उलुल जुलुल हरकतें ये करते रहता है जिससे शियत बदनाम होती थी। ठीक है मोमिनीन इकराम। फिर उसके बाद में ये हुआ कि इस जलील आदमी के ऊपर आज से समझ लीजिए 4 महीना पहले सीबीआई इंक्वायरी बैठ गई। सीबीआई इंक्वायरी के अंदर में वक्फ बोर्ड के ऊपर इसने जितने भी घोटाले किए हैं उसकी ये वेरिफिकेशन होगी। अब ये नीच इंसान क्या कर रहा है मालूम है आपको, कि उस सीबीआई वेरिफिकेशन से बचने के लिए जो बीजेपी है, आरएसएस है, उसकी हिमायत हासिल करने के लिए अभी ऐसी उलूल जुलूल हरकतें कर। ये वसीम रिजवी की वो कब्र है जो उसने रिजर्व कराई थी, जिसे कब्र हयात कहा जाता है। ये यहाँ करबला तालकटोरा में उसने कब्र का रिजर्व कराई थी। ये हम लोगों ने जेर कर दी है। शारिक भाई खड़े हैं, हम सब ने तोड़ दी मिलकर। अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए खड़े हम लोग हैं, जो जेर कर दी, अल्लाह ने उसे दिखा दिया है। ये वसीम रिजवी, ये उसकी कब्र के टुकड़े हैं, ये हम लोगों ने कर दिया। वसीम रिजवी की कब्र हयात को अपने आबाई वतन मलिहाबाद में उन्हीं के समाज के लोगों ने उनकी कब्र हयात को तोड़ा और यह अहद किया कि मलिहाबाद के किसी भी कब्रस्तान में वसीम रिजवी को दफन नहीं होने दिया जाएगा। देखें कैसे मलिहाबाद कब्रस्तान में वसीम रिजवी के खिलाफ लग रहे हैं नारे। उस शैतान को उठा ले, नबी बना दे। हे अल्लाह, हम सबको अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का गुलाम बना ले। हमें कलाम पाक पर शहीद 1400 साल पुरानी यूनिवर्सल किताब कुरान करीम के पृष्ठभूमि और अवलोकन को जांचे परखे बगैर मलून वसीम रिजवी ने जो टिप्पणी की है और याचिका दायर कर अपने आप को समाज से कर लिया अलग थलग, और आज दुनिया भर के मुसलमान उस पर बरसा रहे हैं लानत। भारत में जगह जगह से मुस्लिमों के आलिमों ने वसीम रिजवी के खिलाफ सही जुम्बेश का कर दिया है आरंभ, और ये सही जुम्बेश पुरजोश में चालू है पूरे भारत भर में। दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज़ गुजरात। अगर आप हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप भी वसीम रिजवी के खिलाफ सही जुम्बेश में हिस्सा लें, ताकि फिर कोई नामाकुल ऐसी हरकत करने से गुरेज करे। हम ये समझते हैं कि संवैधानिक पद पर होकर, और जो माइनॉरिटी कमीशन के वाइस चेयरमैन की तरफ से ये नोटिस आया, अब तक हमें मिला नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए हमने देखा है, तो शायद अल्ताफ़ रशीद साहब कोई हैं जो इसके वाइस चेयरमैन हैं। तो हम ये नहीं समझते कि देखिए उन्हीं ने हम समझते हैं कि उन्हीं ने कट्टरपंथी, आतंकवादी या चरमपंथी विचारधाराओं का सपोर्ट करते हुए ये पत्र जारी किया है। क्यों किया? आपको ये अधिकार क्या है कि आप हमसे कहें कि हम रिट याचिका वापस कर लें? अगर हमने कोई रिट की है तो वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में की है, आप मेरे अधिकारों का हनन कर रहे हैं। तो हम ये समझते हैं शायद उनका ये नोटिस कहीं ना कहीं कट्टरपंथियों, आतंकवादियों को समर्थन देने वाला है, और ये उनको नहीं देना चाहिए था, और उन्हीं ने दे भी दिया है, तो हम उसे मानने वाले नहीं। उनके स्तर से जो वो कार्रवाई कर सकते हो वो कर ले।
फाइनल डिसीजन कोर्ट का होगा। मैंने उस नोटिस की कॉपी सोशल मीडिया से हासिल की है और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री को और आदरणीय गृह मंत्री को ये बात लिखकर भेज रहा हूँ। क्या एक आम आदमी का अब इतना भी अधिकार नहीं रह गया कि वो अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में रख सके? माइनॉरिटी कमीशन अब जो चाहेगा वो करेगा या किसी भी याचिका को वापस लेने के लिए हमको नोटिस करेगा? हमने जो याचिका में बात कही है, अगर हमने उसको मीडिया के सामने पूछे जाने पर बता दी तो वो बयान मुझे वापस लेना पड़ेगा। ये प्रेशर की राजनीति जो माइनॉरिटी कमीशन की तरफ से फिलहाल की गई है, मुझे बेहद अफसोस है। मैं याचिका वापस नहीं लूँगा, किसी के दबाव में नहीं लूँगा। जब तक जिंदा हूँ इस लड़ाई को लड़ता रहूँगा। मैं ये चाहता हूँ वो शैतानी हरकत जो कुरान मजीद में 3 खलीफाओं ने, अबू बकर, उमर और उस्मान ने की है दुनिया को बर्बाद करने के लिए, आतंकी ज़हनियत को बढ़ावा देने के लिए, वो अब ख़त्म हो जाए। क्योंकि इस दीन को, इस्लाम को बहुत आगे तक जाना है। अगर कि ये हरकतें इसमें शामिल रहेंगी, कुरान में ये आयतें शामिल रहेंगी, हम ये समझते हैं इस्लाम मिट जाएगा। अभी तक तो माइनॉरिटी कमीशन का डायरेक्ट जो है हमारे को कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। जो भी हमारे पास जानकारी आई है वो सोशल मीडिया से आई है। तो जब पत्र हमें मिल जाए एक बारी, उसके बाद हम उसके कंटेंट्स को देख करके फिर उसमें क्या जवाब देना है वो देखेंगे। फिलहाल ये मामला जब सर्वोच्च न्यायालय के अंदर है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर है, तो इस तरीके की किसी भी तरीके की जो है हमें उम्मीद नहीं है कि इस तरीके का कोई भी जो है कोई नोटिस या कोई इस तरीके की पत्र व्यवहार हमारे साथ करना चाहिए, हमारे क्लाइंट के साथ करना चाहिए। लेकिन अगर वो है तो उसको देख करके हम उसका प्रॉपर जवाब देंगे। उसका ये क्या प्रेशर माउंट लगता है आपको? प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है और कि ये बहुत सारी बातें इस तरीके की हो रही हैं कि इस पिटीशन को हम लोग विड्रॉ कर लें। लेकिन पिटीशन को विड्रॉ करना तो अभी बहुत दूर की बात है। हमने इसको फाइल किया है, इसको मजबूती से जो है हम लोग आगे लड़ेंगे इसको।